हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर डे ऑफ बिजनेस स्टैट्स। तो आज हम अपना डे नंबर 1 स्टार्ट करते हैं बिजनेस स्टैट्स के लिए, जो कि हमारी सीरीज का 13th डे होने वाला है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था बिजनेस स्टैट्स के लिए। तो आपके पास 5 यूनिट्स है बिजनेस स्टैट्स के अंदर, जिसमें यूनिट नंबर 1 और जिसका चैप्टर नंबर 1 हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ना सेंट्रल टेंडेंसी बताती हूँ कि वो क्या होता है। और आपके पास जो ये 5 यूनिट्स है ना, ये हर एक यूनिट मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी कि आपको 18 मार्क्स के लिए पढ़नी है हर एक यूनिट। ठीक है, तो आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर, यानी फर्स्ट यूनिट भी आपको 18 मार्क्स के लिए पढ़नी है, जिसमें कि आपकी फर्स्ट यूनिट के अंदर 3 चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है आपका मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेकंड चैप्टर है आपका मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन और थर्ड चैप्टर है आपका कुर्टोसिस, वीकनेस एंड मोमेंट्स। तो ये तीनों ही चैप्टर आपको एज एक एवरेज अगर हम लेके चले तो आपको 6 मार्क्स के लिए एक एक चैप्टर को पढ़ना है। ठीक है, तो हम उतनी डीपनेस में पढ़ेंगे, उतनी ही गहराई में पढ़ेंगे जितनी चैप्टर्स की नीडेड है, जितना चैप्टर को पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं अपने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के साथ। इसका मीनिंग, इसके मेजर्स, इसके टेक्निक्स क्या है, सब कुछ हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आई गेस ये 2 वीडियोस में कंप्लीट होगा, और इसका लास्ट ईयर में जो क्वेश्चन आ रखा है इस चैप्टर से, वो भी मैं आपको इसी वीडियो के एंड में करवाऊंगी। वीडियो के एंड तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने मीनिंग के साथ। दिस इज द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। और देखिए, मैं यहाँ पे आपको एज अ नोट्स, मतलब नोट्स क्या, मैं आप लोगों को पूरा का पूरा एज अ रफ वर्क के टाइप तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो आप वीडियो के एंड तक रहेंगे तो मैं साथ ही साथ इसका पूरा फुल फ्लेज आपके लिए, आपको एग्जाम में क्या लिखना है वो मैं आपको साथ ही साथ एज अ नोट्स बताऊंगी। तो वीडियो में बने रहना, वीडियो को बीच बीच में स्किप मत करना। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है पहले ये समझते हैं। देखिए, सेंट्रल टेंडेंसी आपको एक एवरेज सेट करता है। एवरेज सेट करता है का मतलब क्या है, देखिए एवरेज आपको पता है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी हम नोट कर सकते हैं। आपको डेटा दे रखा है 42, 24, 56, 25 एंड 24 तो ले लिया 29 फॉर लेट्स एग्जाम्पल। ठीक है, आपको ये डेटा दे रखा है, कोई भी आपको डेटा गिवन होता है, स्लाइड्स के अंदर यही होता है, डेटा गिवन होता है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी डेटा का एक एनालाइजेशन, यानी कि इस डेटा को एनालाइज करना सबसे पहले, ठीक है, इसको समराइज करना, इसको फाइंड करके एक एवरेज नंबर को डिप्यूट करना, इसको हम एवरेज कहते हैं, इसको हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसका एक एवरेज निकालूं, एवरेज आपको पता है कैसे निकलता है। एवरेज का मतलब होता है ये जितने भी नंबर हैं 42 प्लस 24, 56, 25 एंड एट 29, और ये जितने भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, इनकी क्वांटिटी लिखना, ये आपका एवरेज बता देगा, ये आपका एवरेज है। करेक्ट, ये आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा फॉर श्योर। तो इसमें यही कहता है कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सिंपल है, ऊपर आपका सम आएगा, जितने नंबर्स हैं वो आपके टोटल में आएंगे, सम एवरेज कहते हैं। तो ये तो हुई एवरेज की बात। अब एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी बेसिकली क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी एक समराइजेशन करता है। आपके पास ये डेटा है, ठीक है, ये तो छोटा सा डेटा है, बहुत छोटा सा। बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। अब ये कंपनीज में कहाँ काम आता है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसके अंदर क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े डेटा होता है, पूरी कंपनी का डेटा, इवन इतना डेटा होता है कि एक एनालाइजेशन विदाउट कंप्यूटर, विदाउट सिस्टमेटिक वे में उसको कंप्लीट नहीं कर सकता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करते हैं। वहां पे अलग अलग तरीके से अलग अलग डेटा को हम कंप्यूट करते हैं। वो हम इस चैप्टर में वही करने वाले हैं, और हमने अपनी छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, मीन, मीडियन, मोड। उस तरीके से हम डेटा को कलेक्ट करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को कंप्यूट करेंगे। तो यही इसमें कहता है कि किसी भी डेटा को एक छोटे नंबर में, यानी बहुत बड़ा डेटा, अब जैसे मैंने आपको बताया कंपनी का बहुत बड़ा डेटा होता है, तो एक कंपनी के डेटा को अगर हम लोग हर एक चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो क्या करते हैं बड़े बड़े फिलोसोफर, मैनेजर्स जो होते हैं, जो डेटा एनालिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एक ऑन एन एवरेज नंबर लेते हैं, पूरे डेटा को एनालाइज करके, समराइज करके एक एवरेज नंबर लेते हैं, उसी को ही वो लोग एज अ अपनी कंपनी का। अब देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर आप बिजनेस, अगर आपने कॉमर्स फील्ड से है तो आपको ये चीज पता होगी कि आपका 1/4 यानी 1 अप्रैल को आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर आपका एंड होता है।
तो लोग क्या करते हैं अपनी कंपनीज में जो ये वेरिएशन है यानी 1 साल का जो गैप होता है इसका पूरा डेटा कलेक्ट करते हैं, पूरा डेटा समराइज करते हैं, डेटा एनालाइज करते हैं कि हम नेक्स्ट ईयर अपनी कंपनी का पहले तो प्रॉफिट या लॉस चेक कर सके और अपनी कंपनी को हमें आगे कैसे लेके जाना, अपने नेक्स्ट ईयर के लिए अपना गोल सेट कर सके। सिंपल है। तो उसमें यही कहता है कि देखिए जो भी आपका सॉरी फॉर दैट, जो भी आपका डेटा है, जो भी आपकी कंपनी में डेटा चल रहा है, उसको जब वो एनालाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, तो वो एक एवरेज नंबर, देखिए जैसे आपकी कंपनी में आप मान लो सेल्स कर रहे हो, आपका सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स में आप ये समझिए कि 1 लाख सेल्स हो गई। मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रही हूँ, 1 लाख सेल्स हो गई आपकी कंपनी में, ठीक है। 1 लाख टोटल सेल्स हुई है, उसमें से आपकी मतलब आपको टोटल नहीं पता, बट 1 लाख आपको मान लो आपकी कपड़े की शॉप है, कपड़े की आप कंपनी शॉप कुछ भी समझो, तो वहां पे आप 1 लाख के कपड़े लेके आए, 1 लाख के शर्ट्स लेकर आए और आपने 1 अप्रैल को आपने फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को आपने 10,000 शर्ट्स को सेल किया, मतलब अप्रैल पूरे मंथ में, और मई में आप लोगों ने 5,000 सेल किया, ठीक है। मई जून में आप लोगों ने कुछ अलग सेल किया, 20,000, इस तरीके से आपने पूरे साल आपने सेल किया। किसी साल में आपने सेल भी नहीं किया, किसी मंथ में आपने सेल भी नहीं किया, किसी में कम किया, किसी में ज्यादा किया। तो इस पूरे डेटा को एनालाइज करके ऑन एन एवरेज नंबर निकालते हैं, उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। जैसे कि अब आपसे कोई पूछेगा एट द एंड ऑफ द ईयर, आपका मैनेजर आपसे पूछ रहा है, आपका डेटा एनालिस्ट है, उसका मैनेजर पूछ रहा है कि भैया मेरे कंपनी में कितना सेल हो गया इस साल, 1 लाख शर्ट्स लाया था, कितना सेल हो गया ऑन एन एवरेज बताइए। तो वो बोलेगा कि भैया आपकी कंपनी में ना सेल हो गया 46K का, एक और एन एवरेज नंबर। और एवरेज कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, एक एवरेज नंबर यानी 46 अगर के यानी कि इसके पास हुआ है या तो इससे थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, बहुत ज्यादा आगे पीछे नहीं बट थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे, एक एवरेज नंबर, एक लगभग, एवरेज को हिंदी में लगभग कहते हैं, लगभग नंबर एक हम लेके चलते हैं, उसे ही हम एवरेज कहते हैं। तो उसमें यही कहता है, मैंने आपको कुछ ज्यादा ही डिटेल में मैं चली गई बट इतना ज्यादा नहीं था, बस आपको ये जानना है कि सेंट्रल टेंडेंसी एक एवरेज होता है। जब हम किसी भी डेटा को समराइज करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी छानबीन करते हैं, उसके बाद जो हमें एक नंबर मिलता है पूरे के पूरे डेटा का, एक एवरेज मिलता है, उसी से हम पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसे ही हम एवरेज कहते हैं। सिंपल है, ठीक है। अब देखिए, अब आप एवरेज किस किस तरीके से निकालोगे, ये आपका मेन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में, ठीक है। ये आपको पढ़ना था। देखिए आपसे कहता है कि आपको एवरेज इस चैप्टर के लिए आपको 5 तरीके हैं, नोट करते जाइएगा। फर्स्ट है आपका अरिथमेटिक मीन, ठीक है, अरिथमेटिक मीन, ये आपके 5 तरीके हैं जिससे आप कंप्यूट करने वाले हैं किसी भी डेटा को, वो कैसे करेंगे इसको हम पढ़ेंगे। अरिथमेटिक मीन। सेकंड है आपका मीडियन, या फिर आप इसको क्वार्टाइल वगैरह भी, अभी मैं आपको वीडियोस के साथ साथ बता दूंगी पर आप मीडियन लिख लीजिए। थर्ड है आपका मोड। फोर्थ, और ये तीनों आप लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हुए आए तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है आपका हार्मोनिक मीन, ये आपके लिए नया होगा फॉर श्योर। और लास्ट है आपका ज्योमेट्रिक मीन, ये भी आपके लिए नया होगा, कुछ बच्चों ने पढ़ रखा होगा जिन्होंने क्लास 12th में मैथ्स पढ़ी है, उन्होंने, ये तो उनके लिए फॉर श्योर नया होगा, ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं होगा, बट ये दोनों ही आपके लिए पूरे तरीके से न्यू होने वाले हैं क्योंकि आपने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है और बहुत छोटा सा उसका एक पार्ट पढ़ा था। ये हम इस चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे और उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे सिलेबस में नीडेड है, ठीक है। तो ये 5 तरीके हैं जिससे हम अपना एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज पहले हम थोड़े से सेंट्रल टेंडेंसी की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, उसकी थोड़ी सी हम थ्योरी पढ़ लेते हैं। वैसे थ्योरी एग्जाम में नहीं आती है, फॉर द नॉलेज का पता आ जाए 1-2 नंबर में, उसके लिए पढ़ लेते हैं ना। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, वैसे आपने छोटी क्लासेस में से पढ़ा होगा आई होप, बट मैं आपको फिर भी यहाँ पे एक बार क्लासीफाई कर देना चाहती हूँ। देखिए अपनी 3 तरीके की सीरीज होती है, ठीक है। एक होती है आपकी इंडिविजुअल सीरीज, जिसमें आपका वही होता है नॉर्मल 1, 2, मतलब नॉर्मल सीरीज चल रही होती है एज अ नंबर में 46, 54, 34, 49, इस तरीके की सीरीज जो एक नंबर में सीरीज चल रही होती है उसको हम एक्स बोलते हैं। ये आपकी इंडिविजुअल सीरीज हो गई, ठीक है। अब आपके पास दूसरी सीरीज आती है डिस्क्रीट सीरीज, और लास्ट आपके पास आती है कॉन्टिन्यूअस सीरीज, ठीक है। अब डिस्क्रीट सीरीज होती है जिसमें आपका XI दे रखा होता है, FI दे रखा होता है, आपने क्लास 12th में या फिर उससे छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। ऑब्वियसली XI होता है, जैसे कि ये तो XI हो गया, और FI होता है फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, वो भी नंबर्स में दे रखी होती है।
तो ये भी आपके लिए एक्स आई एफ आई दे रखा। कॉन्टिन्यूस सीरीज क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सीरीज भी आपने पढ़ रखा होगा, जो यहाँ पे दे रखा है 10 से 20 तक, 20 से 30 तक, उसके बाद आपको एक्स आई दे रखी है, क्लास इंटरवल दे रखा होता है, ये एक्स आई दे रखा होता है, एफ आई दे रखा होता है, इससे आपको आंसर निकाल होता है। तो ये तीनों तरीके की सीरीज होती है। बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज क्या होता है कि अरे यार 5 तरीके के हैं, उसके अंदर ये 3 क्या है, कोई बताता नहीं है ना कि बेसिकली ये सीरीज है। तो मैं आपको बताती हूँ, सीरीज हमारी 3 तरीके की होती है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज वो होती है जिसमें आप क्लास इंटरवल दे रखा होता है 10 से 20 तक, इसमें आप लोगों को फाइंड करना होता है खुद से। ये तो मैं आपको अभी क्वेश्चन के साथ साथ बताऊंगी, वैसे आपने पढ़ रखा है, बस एक रिवीजन के तौर पर मैं आपको बताऊंगी। तो आज की क्लास में हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देखते हैं, देन आप लोग अगर एक आधा ये हो पाया, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं हुई, तो फिर मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा कवर कराऊंगी, क्योंकि एग्जाम में ये आता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एक क्वेश्चन करेंगे जो लास्ट ईयर मैंने अभी देखा, और वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवन आपके बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो लास्ट ईयर एग्जाम में आ रखा, तो उस तरीके ही क्वेश्चन हम डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे। और अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग के तार, मैंने आपको भी कल ही बताया था कि स्टैट्स आपके दिमाग के तार खोल देगा बिल्कुल, जो फाइनेंशियल में नहीं खुल पाए थे वो यहाँ खुलेंगे। तो बेसिकली आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सारे क्लासमेट्स के साथ। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले थ्योरी पार्ट खत्म करके देन हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं न्यूमेरिकल्स में क्या है। और बहुत आसान है, ये समझिए, बस दिमाग थोड़ा सा लगेगा, हर चीज आसान है, क्योंकि मैं डायरेक्टली आपको सीधा फॉर्मूले के थ्रू मैं आपको क्लासिफाई करूंगी, तो वो आपको बहुत इजी होने वाला है। वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को पॉइंट टू पॉइंट देखना। चाहे वीडियो बड़ी हो जाए, मैं एक चीज और कहूंगी, 2x पे देख लिया करो, क्योंकि मैं इतना जल्दी जल्दी यहाँ नहीं बोलती हूँ, तो मैं इस वजह से ही आप लोगों को थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझा देती हूँ कि आप 2x पे भी देख लो ना, तो आपका काम हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास अपने थ्योरी पार्ट देख सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 तरीके के मीन होते हैं, लाइक अरिथमेटिक मीन, मतलब ये तीनों अलग अलग होते हैं बट जस्ट अ नेम है। और नेक्स्ट आपका ज्योमेट्रिक मीन, और नेक्स्ट आपका हार्मोनिक मीन, राइट। तो आज हम इस वीडियो में इन तीनों बातों के ऊपर चर्चा करेंगे, मतलब इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर कि किस तरीके से आपका अरिथमेटिक मीन फाइंड होता है, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, वो भी 3 सीरीज के अंदर। इंडिविजुअल सीरीज किस तरीके से हम उसका फॉर्मूला लगाते हैं, ज्योमेट्रिक मीन में हम लाइक इन तीनों में हम फिर डिस्क्रीट सीरीज होती है हमारे पास, और लास्ट हमारे पास होती है कॉन्टिन्यूस सीरीज। हम इन तीनों के तरीकों से किस तरीके से तीनों ही सीरीज में हम इसका फॉर्मूला लगाते हुए सॉल्व करते हैं, हम आज इस वीडियो में इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन और मोड को कंप्लीट करेंगे, तो हमारा ये चैप्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम स्टार्ट करेंगे अपने अरिथमेटिक मीन के साथ। जिसको कि हम प्रेजेंट करते हैं बार एक्स से, ठीक है। ये आपका अरिथमेटिक मीन को प्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल होता है, ठीक है। सबके अलग अलग सिंबल होते हैं, हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते बढ़ते करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया 3 तरीके की सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज, इसमें बहुत इजी होता है, इंडिविजुअल सीरीज कभी एग्जाम में नहीं आता। डिस्क्रीट सीरीज, आप हैंड टू हैंड नोट करते चलिए, और लास्ट होता है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब मैं आपको यहाँ पे जो भी लिख रही हूँ आप उसे नोट करते चलिए, एग्जाम टाइम में बहुत इजी। वैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ऐसा बेस बताऊंगी, इसी के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम में एज इट इज आया हुआ, वो क्वेश्चन इतना ट्रिकी है ना, आप लोगों का दिमाग घुमा देगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कर सके। देखिए आपसे कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में आप अरिथमेटिक मीन कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपके पास इंडिविजुअल सीरीज मैंने आपको बताया था कैसे होता है, उसमें सिर्फ एक्स गिवन होता है। फॉर एग्जाम्पल 20, 30, 40, 50, 60 ले लिया, ये पांचों मैंने ले लिया, ये आपको दे रखा और आपसे कह रहा है अरिथमेटिक मीन फाइंड करो, सिंपल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे एक एवरेज की तरह। इसका हम टोटल करेंगे 50, 40, 90, 90, 50, 140, 140 को 60, 140 एंड देन आपको 60। यहाँ पे मतलब आपको ओवरऑल इसका टोटल करना है, इसका प्लस करके यहाँ पे आ गया 200, और जितने नंबर आए हैं ये आपके पास 5 है, तो ये एन आपका कितना हो गया 5, और आपके पास सिग्मा एक्स हो गया, जिसको हम कहते हैं 200। एक एवरेज की तरह आप इसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप इसको निकाल लेंगे, आपके पास मीन आ जाएगा 200 अपॉन में 5, यानी कि इसका फॉर्मूला आपके पास हो गया सिग्मा एक्स, यानी सिग्मा मतलब होता है
प्लस का साइन जिसे हम सिग्मा कहते हैं। तो सिग्मा एक्स जो आपके पास 200 और आपके पास n, ये आपको फॉर्मूला हो गया अरिथमेटिक मीन का इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो आप इसको सॉल्व आउट कर लेंगे, सिंपल आपके पास आ जाएगा 40, आपके पास आएगा 40 आपका मीन। तो ये तो था आपके पास, बहुत इजी था, आपने छोटी क्लासेस में भी सीखा, एज एन एवरेज हम इसे करते हैं। तो ये तो एग्जाम में आप कभी भी मत सोचो कि कभी भी एग्जाम में आएगा इतना छोटा, ये बस आपके बेस बनाने के लिए इंडिविजुअल सीरीज था, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, तो डिस्क्रीट सीरीज में मैंने आपको बताया था एक्स आई दे रखा होता है, एफ आई दे रखा होता है, एक्स में आपको दे रखा होगा ये आपकी एक्स आई होती है, यानी कि आपके वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स आपको रिप्रेजेंट करने हैं, और फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होती है। ये आपको मैं वही नंबर ले लेती हूँ, छोटे आप लोगों को सही रहेगा, 10, 20, 30, 40 एंड देन 50, क्लियर। अब देखिए, और फ्रीक्वेंसी में आपको मान लो दे रखा है, राइट, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, ये भी बहुत सिंपल होता है, इसके अंदर हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं, सिग्मा एफ आई, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हम यहाँ पे निकालते हैं। जब हम इसका टोटल निकालेंगे तो 60, 120, 120, 280 और 200, 300 आपके पास ये इसका टोटल, आप इसका ऐड करेंगे इस केस में, ठीक है। और इस केस में ये तो आपके पास आ गया सिग्मा एफ आई, ठीक है, इसको हम एन रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसको भी आप छोड़िए, एन छोड़िए, सबसे उसके बाद हम ये जब आएगा सबसे पहले हम इसका टोटल निकाल के रख लेंगे एक साइड में, उसके बाद हम यहाँ पे एक्स आई एफ आई करेंगे। इस केस में ये होता है कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई जब हम इससे करेंगे, करते रहिए, आप खुद से करेंगे ये चीजें, ठीक है। मैं भी आपके सामने ये चीजें कर रही हूँ कि आप लोगों को बिल्कुल डाउट ना रहे। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, उसके बाद इसका टोटल करेंगे, ठीक है। चलिए विदाउट कैलकुलेटर भी आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। जब इतना कोई ट्रिकी नहीं है तो विदाउट कैलकुलेटर ही करिए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10,000, ठीक है, 10,000 एंड देन यहाँ पे 10,000, 11,000 रुपए आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये तो आपके पास हो गया इसका टोटल, किसका टोटल, सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। अपॉन में आप रखेंगे इस वाले नंबर को, सिग्मा एफ आई को, ठीक है, जिसको हम एन भी देखे। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, हमने नंबर्स गिनते 1 2 3 4 5, जितने नंबर है 5 है उसको हमने एन मान के 5 रख दिया, वो इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं। बट इस वाली सीरीज में, जो आपका ये वाली सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज में, हम जो एफ आई, और वो हर में होगा, चाहे वो मीडियम है चाहे वो मोड हो, हर एक कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज होंगी, उसके अंदर जो ये आपका ये वाला टोटल है एफ आई का टोटल जो है वो एन माना जाएगा। तो एन आपका इसका टोटल हो गया, और सिग्मा एफ आई एक्स आई आप पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसका टोटल कर लेंगे, तो ये आपके यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास आ गया ऊपर 11,000, अपॉन में आपने इसको कर रखा है 3,000, डिवाइड नहीं होगा 300, ठीक है, डिवाइड नहीं होगा, बट आप एक जस्ट एस्टिमेशन ले सकते हैं। अगर आप इसे 3 से काटेंगे, 110 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो आप ये समझिए कि 3 1 जा 3, और उससे छोटा अगर 3.3, देन यहाँ पे आपके पास बचेगा 220 यानी कि 6, उसके बाद जब 20 है तो 6.666 बढ़ता जाएगा, तो हम एक एस्टिमेशन ले लेंगे 37, तो आपके पास आ जाएगा आपका मीन 37। तो ये तो आपका हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए, वो आपका फॉर्मूला हो गया इंडिविजुअल सीरीज के लिए, राइट। अब हम नेक्स्ट एक लास्ट अपना देखते हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत, वैसे अरिथमेटिक मीन बहुत इजी है, कुछ भी इसके अंदर ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ ट्रिकी है, क्या है, आपने छोटी क्लासेस में इसको पढ़ रखा है खुद से, तो बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज थोड़ी सी कहीं ना कहीं ट्रिकी तो नहीं होती है वैसे, बस आपके समझने की बात है, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। से कहता है कि कॉन्टिन्यूअस सीरीज में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था वीडियो में कि क्लास इंटरवल दे रखा होगा और एक फ्रीक्वेंसी दे रखी होगी, ये दोनों आपको गिवन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप कुछ मत करिए, बिल्कुल दिमाग शांत करके आपसे कहेगा कि अरिथमेटिक मीन निकालो, सिंपल आप इसको टोटल कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का। जब आप इसका टोटल करेंगे, देन आपके पास 12, 8, 20, 28 और 7 आपके पास बन जाएगा 35, ठीक है। सिंपल आप दिमाग लगा के इसका निकाल लेंगे आप, सिग्मा एफ आई या एफ कुछ भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपके पास ये। अब आप क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक्स निकालना होता है, और एक्स आपको गिवन नहीं होता, तो एक्स आप कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है दिस इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन में 2, यानी कि आपको एवरेज निकालना होता है अपने लिमिट्स का। तो आप लिमिट्स का एवरेज कैसे निकालेंगे, पहले ये देखिए। और हाँ, एक चीज मैं आपको और कहूंगी, ये ना
ये सीरीज जो होती है ना बहुत ज्यादा, ये देखिए जैसे आपको क्लास इंटरवल दे रखा है, अगर आपको क्लास इंटरवल यहाँ से 0 से 10 दे रखा है, ठीक है, फिर आपको डायरेक्टली 10 से 20 दे रखा है, 20 से 30 दे रखा है, 30 से 30 40 दे रखा है, तो ये आपका करेक्ट सीरीज है, इसमें आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको सीरीज ऐसे दे रखी है जैसे कि देखिए 10 to 20, 11 to 20, 21 to 30, ये गलत सीरीज है, ये आउटलेटेड सीरीज बोलते हैं इसे, आउटस्टाइल आउटलेटेड ऐसी सीरीज बोलते हैं, तो ये सीरीज गलत होती है। इस केस में आपको ये सही करना होगा, तभी आप ये एक्स की वैल्यू और उसके बाद आप इसका एक्स मल्टीप्लाई एफ, तभी आप मीन निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप मीन नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो इसमें आपको क्या, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा इसको, मैं भी यहाँ पे भी आपको बताती हूँ कि जब अगर आपके पास कभी ऐसा दे रखा हो तो आप 0.5 लोअर लिमिट में प्लस करेंगे, 0.5 लेस करेंगे हम अपर लिमिट में से, ठीक है। ये चीज आप अभी तो इस क्वेश्चन में नहीं है, मैं आपको मीडियन के साथ इस चीज को क्लियर करूंगी, ये मैंने आपको जस्ट एक फिनोमेना बता दिया कि ऐसे होता है ये, बट एक क्वेश्चन आएगा अभी मीडियन वाला, उसमें मैं आपको अच्छे से पूरा क्लियरिटी दूंगी। अभी आप ना यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप इस चीज का मत जाओ, आपको डायरेक्ट बस हाँ ये चीज याद रखना है, मीन निकालने के लिए हमें सीरीज ऐसी होनी चाहिए 0 to 10, 10 डायरेक्टली 20 to 30, 10 डायरेक्टली 20 to 30, ठीक है। अब देखिए एक्स कैसे निकालते हैं। एक्स निकालने के लिए आपको सबसे पहली सीरीज, जैसे हमने ये वाला लिया, ये हाँ ये आपका लोअर लिमिट होता है, जो सबसे पहले होता है लोअर लिमिट, ठीक है, ये आपको होता है अपर लिमिट, याद रखना जो बाद में होता है। तो ओवर लोअर लिमिट आपके पास यहाँ पे 10 है, प्लस आप 10 लोअर लिमिट आपके पास 0 है और अपर लिमिट है 10 अपॉन में 2 कर देंगे, यानी कि 10 अपॉन में 2 हो गया, 0 का कोई मतलब नहीं, और 5, तो आपके पास x आ गया 5। ऐसे ही आप ये फाइंड करेंगे, ठीक है, बहुत इजी है, मैं आपसे कह रही हूँ एकदम बच्चों वाला अरिथमेटिक मीन, कुछ भी नहीं अरिथमेटिक मीन में तो खास, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 to 20 है, यानी कि लोअर लिमिट आपका है 10 प्लस आपके पास अपर लिमिट 20 और आप डिवाइड में 2, 30/2 यानी कि 15, ठीक है। ऐसे ही आप सबका निकाल लोगे, ठीक है, ये तो आपके पास हो गया x, ठीक है। अब उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, x और f की मल्टीप्लाई करनी है, तो x f की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 15 8 जो, आप खुद से भी करिए इसको एक बार, इसलिए मैं आपके सामने कर रही हूं कि आपको एक भी डाउट ना रहे। ठीक है, अब इसका आप लोग टोटल कर लीजिए, $845, ठीक है। ये तो आपके पास, हाँ अब ये देखिए, अब आपके पास रियल, ये आपके पास आ गया सिग्मा एफ और एक्स का सिग्मा आ गया, और आपके पास अब इसका फॉर्मूला होता है इसके मीन का कॉन्टिन्यूस सीरीज के, जैसे उसका होता है पिछले वाले का सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ आई। अब इसको डिवाइड कर देंगे 845 को हम 35 से, जब आप इसको डिवाइड करेंगे आएगा से कंप्लीट डिवीजन हो जाएगा। एक बार मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ इसे, वैसे आपके में कैलकुलेटर, ये बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी, तो आप इसको सिंपली भी कर सकते हो, बट आप एक बार इसको कैलकुलेटर से भी, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड होता है तो इतना दिमाग लगाना है क्यों, 24.142 समथिंग आएगा, तो आप इसको 25 भी एज अ करेक्ट वैल्यू ले सकते हैं। तो ये तो था आपके पास तीनों तरीके के अरिथमेटिक सीरीज, किस तरीके से अरिथमेटिक मीन निकलता है, बहुत इजी था, आपने सब पढ़ रखा है, जैसे एक रिवीजन के लिए मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए सबके, तो ये तो था आपके पास अरिथमेटिक मीन। तो इस वीडियो में हमने एवरेज के बारे में, एवरेज के टाइप्स को और एवरेज में अरिथमेटिक मीन को कंप्लीट किया है, और वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो इस वजह से, छोटी वीडियो है इस वजह से मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इसका हार्मोनिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन कंप्लीट करने के बाद फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम मीडियन और मोड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही है, आप इस वीडियो को अच्छे से देख के अपनी कॉपीज में नोट करिए, देन नेक्स्ट वीडियो में यानी कि कल की डेट में हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक एंड हार्मोनिक मीन के बारे में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी आपको कि स्टैट्स के साथ साथ ही मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी कंप्लीट करवाऊंगी। तो जैसे एक दिन स्टैट्स की वीडियो आई, नेक्स्ट डे आपकी फाइनेंशियल की आएगी, फिर उससे नेक्स्ट डे आपकी अगर स्टैट्स की आई और स्टैट्स की ज्यादा लंबी वीडियो बन गई तो 2-3 दिन कंटिन्यू अगर स्टैट्स की आ रही है, उसके बाद फिर एक फाइनेंशियल की आएगी, क्योंकि फाइनेंशियल में अब आपके पास ज्यादा कंटेंट नहीं है, अब सिर्फ डिविडेंड पॉलिसी बचा है, और यूनिट नंबर 5 है जो कि पूरा वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन है, वो भी बहुत थ्योरी टाइप का पार्ट है,
तो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है उसके अंदर, तो आप इस चीज की टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा कि मेरी फाइनेंशियल रुक गई है क्या है, क्योंकि स्टैट्स जो है वो बहुत हार्ड है। मैं आपको एक चीज कंप्लीट करना चाहूंगी और कंक्लूड करूंगी कि आप उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम दो। और डेट शीट आई है आप लोगों की, तो मैं एक चीज और बताना चाहूंगी कि डेट शीट आ चुकी है आप लोगों की, और जो फाइनेंशियल का एग्जाम है, दिस इज द एग्जाम ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, दिस इज ऑन द 29 दिसंबर 2025। जो बच्चे अंडर ग्रेजुएशन में है, जो कॉमर्स फील्ड है, जिनके पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली है, उनका एग्जाम 29 दिसंबर को है। तो 29 दिसंबर आपको बहुत आगे, आराम से फाइनेंशियल कंप्लीट करो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से चीजों को समझ के कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। नेक्स्ट आपके पास बिजनेस स्टैट्स है, जो कि आपका एग्जाम है, आपका बिजनेस स्टैट्स का एग्जाम आप लोगों का 19 दिसंबर को है 2025। जिसके पास बिजनेस स्टैट्स है, चाहे वो ऑनर्स वाले हैं, बीबीए वाले, बीकॉम वाले, अंडर ग्रेजुएशन जो भी है, जिसके पास बिजनेस स्टैट्स है 3rd सेमेस्टर वाला, उसका 19 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। तो 19 दिसंबर में भी अभी टाइम है, एक महीने से ज्यादा ही है, तो आप इसके आराम से प्रैक्टिस करो, कोई जल्दी नहीं है कि नहीं फटाफट एग्जाम, ऐसा कुछ भी नहीं, आराम से तैयारी करो। मैं आप लोगों का 20 दिन के अंदर बिजनेस स्टैट्स कंप्लीट करा दूंगी, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको ग्रैप आप कितना जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग है, जिनके पास भी उनका है एग्जाम 31 दिसंबर को, यानी कि फाइनेंशियल के 2 दिन बाद ही। तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में मैंने एक चैप्टर करा रखा है आप लोगों का, और जैसे ही आपकी स्लैट्स पूरी होती है उसके बाद ही प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग को 10 दिन के अंदर कवर कर लेंगे। तो वो बहुत आसान है, थ्योरी पार्ट, इसलिए मैंने आपको कहा था कि लास्ट में कराएंगे तो याद रहेगा, इसलिए प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग। और प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में बहुत टाइम है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे। वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सबके करेंगे, बट जो आपकी प्रायोरिटी है वो इस समय आपकी बिजनेस स्टैट्स और फाइनेंशियल होनी चाहिए। बिजनेस स्टैट्स सबसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस स्टैट्स बहुत हार्ड है, तो उसमें आपको ज्यादा मेहनत और ज्यादा कंपटीशन की जरूरत है। बाकी आपको फाइनेंशियल में भी उतनी ही मेहनत की जरूरत है, बट ये बात है कि फाइनेंशियल आपने आधा कंप्लीट कर लिया है, सिर्फ कुछ चैप्टर रहते हैं जो कि वो थ्योरी चैप्टर है। आपके जो मेन चैप्टर्स थे वो कंप्लीट हो गए, तो आप उसको ही रिवाइज करिए, 2 से 3 बार वीडियोस को देख के अच्छे से कवर करिए। और साथ ही साथ में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी टैग करती रहूंगी फाइनेंशियल के, तो आप वहां से करेंगे तो आपको जल्दी ज्यादा कवरेज होगी, ठीक है। तो चलिए अपने अब नेक्स्ट वीडियोस में मिलते हैं, अपनी कल की वीडियो में मिलते हैं ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के साथ। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो एज वेल एज यू कैन से। थैंक यू सो मच।